नदी का एक बहाव होता है जो एक तरफ को चला जा रहा होता है। जो मछली मुर्दा होती है वो उस बहाव के ऊपर जाती है, वो उधर जाती है जिधर पानी जा रहा, बोले वो उधर ही जा रही थी जिधर पानी जा रहा होता है। लेकिन जो जिंदा मछली होती है वो पानी के अंगेज चलती। आज जमाना जिस डगर पर चल रहा है, हम बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही बसर होती जा रही हैं, हमारी जिंदगियां कि हम बहाव के साथ बहना पसंद कर रहे हैं। खुदा ने अब्राहम को अपने मंसूबे में लिया और उसे कहा कि अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने वतन को छोड़ दे। पाक कलाम में लिखा है, खबरदार बुरी सोचते अच्छी आदतों को, बुरी सोचते अच्छी आदतों को। खुदा नहीं चाहता कि मैं जिस जिंदगी को अपने मंसूबे में ले रहा हूँ वो इसी ऐसी जगह पर रहे, वो ऐसी सोबत में रहे कि उसका हालात भी उसी तरह से बिगड़ जाएं, उसका ज़हन भी बिगड़ जाए, उसका रवैया भी बिगड़ जाए। खुदा नहीं चाहता था। खुदा ने कहा पहले अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने मजहब को छोड़ दे। जब तक तू अपना मजहब, अपने रिश्तेदार, अपना वतन नहीं छोड़ेगा, उस वक्त तक मेरा मंसूबा तेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। तेरी जिंदगी में मेरा मंसूबा पूरा, जब तक हम अपने आप से नहीं निकलते उस वक्त तक खुदा का मंसूबा भी हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। लाजम है कि हम अपने आप से बाहर निकलें। इसको खुदी का नाम दिया जाता है, खुदी से इनकार करना। और मैं इसको ज्यादा तूल नहीं दूंगा, मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार यीशु मसीह पर भी ये मौका आया। जब ये यीशु मसीह पर मौका आया तो क्योंकि कामिल शख्स, कामिल इंसान और कामिल खुदा होने के नाते से, कामिल इंसान होने के नाते से जब ये वक्त आया तो कमजोरी दिखाई गई बदन के वसीला से। जब कमजोरी दिखाई गई तो फिर यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि आज कौन चाहता है कि खुदा की मर्जी पूरी हो मेरे ऊपर? अगर चाहते हैं तो फिर बातों को सुन लेकर करना क्या है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। आज हम अपनी मर्जी को बालातर रखते हैं, खुदा की मर्जी को पीछे छोड़ देते हैं। तो खुदा नहीं चाहता था कि अब्राहम उस एरिया में रहे, उस इलाके में रहे, उस मजहब में रहे जिससे उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। क्योंकि खुदा जिसको चुन लेता है, खुदा उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके ताल्लुक से ही पौलुस रसूल के वसातत से पहुंचाई बात है, क्या मैंने नहीं, तुमने नहीं, तुमने बल्कि मैंने तुम्हें, तुमने बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो यह है खुदा का मंसूबा, यह है खुदा की बरगजीदगी जिसमें वो हमें लाना चाहता है। तो खुदा के, जब खुदा ने अब्राहम को लिया और उसको फिर जब निकाला गया तो एक वक्त उस पर ऐसा आया कि जब ये इबारत जो हमने सुनी है इसको पूरा करने के लिए अब्राहम को कहा गया कि तू, कुछ लोग तो कहते हैं राज में नहीं कहा, खुदा ने खुलेआम कहा है। खुदा खुलेआम बात करता है और खुलेआम सुनता है। खुदा खुलेआम बात करता है और खुलेआम सुनता है। हम जब भी खुदा से दुआ करें तो हम वाज़ेह तौर पर दुआ करें। जब खुदा हमारे साथ बात करता है तो वो भी वाज़ेह बात करता है, कोई किसी किस्म का उलझाव नहीं रहने देता। तो खुदा ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को, जो तेरा इकलौता बेटा है, मेरे लिए क्या कर दे, मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। क्या हो रहा था? उसके ईमान की चेकिंग हो रही थी, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं। उसके ईमान को चेक किया जा रहा था, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं। तो उसने अपने बेटे को लिया। जब उसने अपने बेटे को लिया और ले जाकर, वो राह में बहुत सारी उसके सामने मुश्किलात आई। सफर लंबा हो गया, सफर लंबा हो गया और बेटा पूछ रहा है वो बात जो दिल खराश बात है। ऐसी बातें बेटा कर रहा है, अब्बू आग भी है
लकड़ियां भी हैं, बर्रा कहाँ है? क्या पूछता है बेटा? आग भी है, लकड़ियां भी और हैं, बर्रा कहाँ है? ये दिल खराश बात थी उसके लिए, जो रास्ते में उससे सवाल हो रहे हैं। आज भी जब हम चलते हैं खुदा की तरफ, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दिल खराश होती हैं, जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो दलेरी के साथ अपने बेटे को क्या कह रहा है? अपने बेटे को उसने क्या कहा? खुदा खुद मुहैया करेगा। लकड़ियां भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन बर्रा क्या करेगा? खुदा खुद मुहैया करेगा। अगर हम चलते हैं तो मेरे और आपके लिए खुदा खुद इंतजाम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चलते नहीं तो फिर हमारे लिए इंतजाम भी नहीं। जब हम चलते हैं, इब्राहिम चला, लेकर चला, ईमान को लेकर चला। अगर हम ईमान को लेकर चलते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए आसमान खोल देता है, फिर खुदा हमारे लिए खुद प्रोवाइड करता है, फिर खुदा हमें खुद देता है, खुद मुहैया करता है। और मुहैया भी इस तरह करता है कि फिर किसी बात में कुछ कमी रहने नहीं देता। इब्राहिम से वादा किया गया कि मैं तेरी नस्ल को इस तरह से बढ़ा दूंगा कि आसमान के सितारे अगर कोई गिन सकता है तो गिने, रेत के जर्रे अगर कोई गिन सकता है तो गिने, लेकिन इसी तरह से तेरी नस्ल होगी जिसका कोई शुमार कर नहीं सकता। खुदा ने कहां से उसको उठाया? परवेज अभी गवाही दे रहे थे कि खुदा ने मुझे रूढ़ी पर से उठाया, घूरे पर से उठाया, और तख्ते नशी करता है। खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है, वो गंदगी में से उठाता है, वो अंधेरे में से निकालता है और आपको सूरज बना देता है। वो आज भी आपको सूरज बनाना चाहता है। और इसीलिए शायद आवाज हमारे कानों में कभी सुनाई दी गई हो कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर किसमें होता है? सितारों में, चांद में, सूरज में। खुदा हमें भी सूरज बनाना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो खुद आफताबे सदाकत है, वो खुद सच्चा सूरज है। क्योंकि ये सूरज नाके से मिट जाएगा, क्योंकि लिखा है पाक कलाम में कि सूरज भी नहीं रहेगा, आसमान भी नहीं रहेगा, जमीन भी नहीं रहेगी, कोई चीज नहीं रहेगी, लेकिन रहेगा नाम सदा तिकर मसीह। वो आफताब सदाकत है, वो अपने लोगों को अपने मंसूबे में लेकर नजात का वसीला बनाता है। और इसीलिए वो बड़ी बात, वो बड़ी पेशेनी गोई जो यीशु मसीह के वसातत से होने वाली थी, इसका इशारा दिया खुदा ने उसे कि कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी, कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी, तेरे वसीले से तू वो चुना हुआ वसीला होगा। मैं तुझे इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं तुझे अलग करूं। आपने कभी अपने लिए भी ये अल्फाज सुने हैं? कभी इन पर गौर किया? मैंने तुम्हें सब कौमों से अलग कर रखा है ताकि तुम मेरी खास मलकियत बने रहो, ताकि तुम मेरी खास मलकियत बने रहो। खासा दी गल आमा अगे ते नहीं मुनासिब करनी, ते दूध दी खीर पका के ते कुत्ते आगे तक। आप खास हैं, आप यीशु के वसीला से खास हो गए, आम नहीं रहे। आप भी खुदा के मंसूबे में हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना होगा, जिनको तर्क करना होगा। अगर अब्राहम उनको तर्क ना करता, अगर अब्राहम अपने मजहब को ना छोड़ता, अगर अब्राहम अपने नातेदारों को ना छोड़ता, तो आज वो इस मकाम पर ना होता, आज वो इस मकाम पर ना होता। कितना बड़ा अवार्ड ले गया, कितना बड़ा अवार्ड हासिल कर गया। कौमें तेरे वसीले बरकत पाएंगी, तेरे वसीले, कौमें तेरे वसीले बरकत पाएंगी। आज भी वही वसीला है, अगर हम उसको जाने तो। एक बात मैं पढ़ाना चाहता हूं, और आफ्ताब साहब उसको बहुत जल्दी से आगे निकल गए, तो जरा 18 को पढ़िएगा।
और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्योंकि तूने मेरी बात मानी क्योंकि तूने मेरी बात मानी असा तेरी मननी नहीं फिर बरकत के मिला नहीं सही गल असा तेरी मननी ते जेड़ा मन लैंदा अवेला गवाहियां नहीं देण दे इत्थे खलो के खुदा ने इज्जत दी सरफराजी दी कर्ज मर्दियां लानता तो कड ते बाहर कड के रखता अपने बंदे नूं और अज उस एक सितारे दी माने चमकण वाला है। मेरे कन्ना च आवाज आई कि सानू महसूस करो ताकि असीं खुदा दा काम करना चाहते हैं। मैं कहा वेलकम। जो यसू नहीं डकदा तो मैं कौन हूं डकण वाला। हालेलुया। जो यसू नहीं डकदा पिया, यसू आंदा जाओ सब कौमों में इंजील की मुनादी करो, तो उन्हें करनी जिन्हें सुन लेना ते जिन्हें नहीं सुनना वो शायद उन्हें सुन लिया। परवेज ने शायद सुन लिया, चाहता कि उस खिदमत काम आए। मैं कहा आजा वेलकम। जो यसू तेनू इजाजत देंदा मैं कौन हूं। खुदा अपने मंसूबे में रहम रखता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देते। हम अपने आप को उस मंसूबे में लाते नहीं। कभी हमने भी दिल से कहा कि खुदा उंजी आखदे ने तू तोली दी दुआरबानी च कि जिवें तेरी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते होवे, पर आने भी लो आ जेड़ी जमीन है ना साडे वाली ये छड्ड नहीं और भावें जिथे मर्जी कर ला। कभी हमने भी दिल से कहा कि खुदा तेरी मर्जी मेरे ऊपर भी पूरी हो, तेरा इरादा तेरा मंसूबा मेरी जिंदगी में भी पूरा हो। वो उसका जो मेन मंसूबा क्या है कि वो किसी की हलाकत को पसंद नहीं करता। तो क्या हम चाहते हैं कि हम हलाकत में जाएं? अगर नहीं चाहते तो फिर खुदा के मंसूबे को क्यों कबूल नहीं करते? जो कोई कबूल करता है, जो कोई मानता है, क्या पढ़ा हमने आखिर में कि क्योंकि तूने मेरी बात मानी। कितनी बरकतें ली। परवेज ने बात मान ली, उसने सुन लिया, उसने कानों को खोला और फिर दिमाग को खोला, फिर उसने आवाज सुन ली। जब उसने सुन ली तो उस पर अमल पैरा होना शुरू हो गया। जब अमल पैरा शुरू हो गया तो फिर खुदा ने उसको बरकतें जारी कर दी। और आज जैसी नेमत से खुदा ने नवाजा, कर्ज मर्द की लांकों से निकाला, अब वो स्टेज पर है, इस दिन में है कि वो उस जिंदगी को जो यीशु मसीह के साथ से उसे हासिल हुई है, उस जिंदगी को दूसरों तक भी बांटे। क्या आप ये इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा रखते हैं तो मेन बात जो है वो ये है, मैंने तुझे इसलिए बरकतें दी, बल्कि बरकत पर बरकत दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी। साउल को एक हुक्म मिला, जो पहला बादशाह हुआ इस्राएल का, और उसने नाफरमानी की, उस हुक्म को रद्द कर दिया। आज हम बहुत से हुक्मों को रद्द करते हैं, उसने एक हुक्म को रद्द कर दिया। जब उसने उस हुक्म को रद्द किया तो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कहा कि मैंने उसे भी रद्द कर दिया। उसे कह दे कि मैंने उसे भी, क्योंकि तूने मेरे हुक्म को तोड़ा है, मेरी नाफरमानी की है, इसलिए उसने मेरा हुक्म रद्द किया है, मैंने उसे भी रद्द किया। इस बात को यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा ताकि आपको मुझे तकलीफ ना हो, मुझे दुख ना पहुंचे। जो डाली मुझ में है, अगर वो फल ना लाते, नहीं जी बेटा जी, जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती तो क्या करता है? उसको रद्द कर देता है, छोड़ देता है, काट देता है। क्या करता है? काट देता है। तो खुदा ने कहा कि उससे कह दे कि मैंने तुझे रद्द कर दिया। अगर तूने मेरी बात को रद्द किया तो मैंने तुझे रद्द कर दिया। बोला ये कैसे, क्यों? उसने कहा मैं तो अच्छा काम कर रहा था। कभी कभी हम अपने मंसूबे से अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं है वो, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे से बाहर होते हैं। तो कौन सा वो काम था? वो कह रहा है मैं तो इसलिए भेड़े लाया हूं, मैं तो इसलिए बकरे लेकर आया हूं, मैं ताकि मैं कुर्बानी करूं खुदा के लिए। किसके लिए करूं? खुदा के लिए। क्या इकरार क्या कर रहा है कि मैं किसके लिए कुर्बानी करूं? उसने कहा खुदा ने तो तुझे कहा था, तू कोई चीज ला रहा ही नहीं है तूने। तो क्या तू ये नहीं जानता कि हुक्म मानना से बेहतर है? बोल दिया करें अगर आता हो तो,
हुक्म मानना। अब्राहम से क्या कहा गया कि तूने मेरी, इसलिए मैं तुझे बरकत पर कौमों में तेरा नाम सरफराज करूंगा और मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक हो। कितनी बरकत लेना चाहते हैं? एक ही बात पर एंड करना चाहता हूं, खुदा की बात को माने। अगर आपके कानों तक खुदा की आवाज पहुंचती है, कोई हुक्म पहुंचता है, तो उसको क्या करें? उसको रद्द, वरना हम भी रद्द किए जाएंगे। अगर हम कलाम को रद्द करेंगे तो फिर खुदा हमें भी क्या कर देगा? अगर मानेंगे तो ये बरकतें अब्राहम के लिए ही नहीं, खुदा अब्राहम से बढ़कर आपसे प्यार करता है। खुदा अब्राहम से बढ़कर आपसे प्यार करता है। अब्राहम को नहीं कहा गया, अब्राहम को जो आपको कहा गया, अब्राहम को नहीं कहा गया। अब्राहम इस बात का मुश्ताक रहा कि मुझे भी कहा जाए, लेकिन उसको नहीं कहा गया। उसको बुजुर्ग भी कहा गया, उसको नबी भी कहा गया, उसको बरकतें भी दी गई, लेकिन जो यीशु मसीह की वसातत से बरकत आपको मिली, अब्राहम तरसता रहा। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने खुदा के बेटे और बेटियां होने का अब्राहम के पास भी नहीं, जो आपके पास है। आप खुदा के मंसूबे में हैं, आप अब्राहम से कम नहीं। सिर्फ एक बात है कि खुदा की बात को माने। खुदा आज के कलाम के सिलसिले से हम सबको बड़ी